हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं रशिया और यूएसए के बीच अब मीटिंग का दौर शुरू हो गया है इस वॉर को खत्म करने के लिए, जो वॉर चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच में। जैसा कि ट्रम्प ने बोला था कि मेरे आने के बाद में सारे जो वॉर चल रहे हैं उनको रुकवा दूंगा, उसने कोशिश की। उसने इसराइल और गाजा का जो लड़ाई चल रही थी हमास की, वो लगभग रुकवाई दी है, खत्म है वो लड़ाई। दूसरी जो मीटिंग शुरू हुई है, सऊदी अरब में मीटिंग हुई रशिया और यूएस के ऑफिशियल्स के बीच में, और वहां इस बात पे एग्रीमेंट बन गई कि अब इस वॉर को खत्म करने के लिए दोनों देश एग्री हैं और आगे बढ़ना चाहिए। उसका रीजन है दोस्तों, सबसे पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला जेलेंस्की को कि तुम डिक्टेटर हो, तुम जोकर हो, तुम कॉमेडियन हो, तुमको ये नहीं पता है कि तुम उस वॉर में घुस गए जो तुम्हें कभी जीतना पॉसिबल ही नहीं तुम्हारे लिए। ना तुम्हारे पास ना रिसोर्सेज हैं, ना हथियार हैं, तुम कैसे लड़ोगे रशिया से? तुम नहीं जीत सकते, कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। और जेलेंस्की ने क्या बोला इस मीटिंग के बारे में कि हम ऐसे किसी मीटिंग को नहीं मानते जिसमें यूक्रेन को बुलाया ही नहीं गया है और हमारे बारे में फैसला हो रहा है। अरे भाई मिस्टर कॉमेडियन, तुम एक बात बताओ, तुम्हारे बारे में फैसला हो रहा है, तुम्हें पैसे दे कौन लड़ने के लिए? अमेरिका, तो वो फैसला कर रहा है। हथियार कौन दे रहा है? अमेरिका, वो फैसला कर रहा है। कौन दे रहा है? यूरोप, वो फैसला कर रहे हैं। तुम्हें जरूरत क्या बुलाने की? जैसे पाकिस्तान की वैल्यू है, तुम्हारी वही सेम वैल्यू है। तुम्हारे बारे में फैसला देने वाले वो बंदे हैं जो तुम्हें फंड कर रहे हैं और तुम्हारे बारे में हथियार दे रहे हैं। ट्रम्प ने बोला है कि भाई जेलेंस्की, मिस्टर कॉमेडियन एंड डिक्टेटर, मूव फास्ट, जल्दी करो, फटाफट करो, डील साइन करो, जो हम करेंगे उस पर एग्रीमेंट होना चाहिए, अदरवाइज देश ही नहीं बचेगा। और ट्रम्प ने बोल दिया है कि रशिया ने जो एरिया कंट्रोल में ले लिया है यूक्रेन का, वो वापस आएगा। ऐसा सोच के बैठोगे जेलेंस्की तो ये भूल है आपकी, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ हो सकता है नेगोशिएशन में छूट छाट जाए, बट पॉसिबल नहीं है। भाई पुतिन जो चीज एरिया ले लिया वो वापस नहीं देगा, कोई मतलब ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी जो मीटिंग चल रही है, इनका जो फाइनल दौर होगा, आप बात नोट कर लीजिए वीडियोस की। मोदी जी जो ट्रम्प गैस से मिले थे, मोदी जी अभी 2-4 महीने पहले रशिया में जाके आए हैं। सब डील जो चल रही हैं वो चल रही है इस युद्ध को रुकवाने के लिए। उसका रीजन है चाइना। अमेरिका को भी चाइना को टेक ओवर करना है, पंगे लेने, सेटल करना है उसको। लेकिन अगर वो रशिया से भिड़ा रहेगा तो कैसे कर पाए सेटल? इंडिया का भी सारा फोकस चाइना के ऊपर है। अगर आप रशिया से लड़ाई करते रहेंगे तो रशिया उतना ही ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा चाइना के ऊपर, और उनकी आपस में जो लिंकिंग है वो बढ़ती जाएगी, जो किसी भी देश के लिए सेफ्टी नहीं है। बिकॉज मनी वाइज चाइना इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, सेकेंड इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, और हथियार वाइज रशिया इज सेकेंड। तो अगर 2 सेकेंड लोग जो पैसे में और हथियार में बराबर हैं, अगर वो जुड़ जाएंगे तो दुनिया का खतरा है, ये रोकना पड़ेगा। और ट्रम्प ने इसका शुरू कर देगा। वैसे भी जेलेंस्की कॉमेडी नहीं है, वो क्यों चाहेगा रुक जाए लड़ाई? उसको बिलियंस ऑफ डॉलर मिल रहे हैं, पूरी फैमिली उसने बाहर भेज रखी है देश से, अकाउंट में बिलियंस ऑफ डॉलर पड़े हुए उसके, वो जिंदगी जिएगा, अपने ऐश करेगा आराम से। वो क्यों चाहेगा लड़ाई रुके? लड़ाई रुकेगी तो पैसे आना बंद हो जाएंगे। तो वो चाहता है कि लड़ाई चलती रहे, लेकिन रशिया और यूएस इस बात पर एग्री हो चुके हैं कि लड़ाई रुकनी चाहिए। और बात होगी, आप ये वीडियो मार्क कर लीजिए मेरा, इंडिया में ही ये डील होने वाली फाइनल, पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप। एक तीसरा देश जहां ये मीटिंग हो सकती है, या वो रशिया है या वो यूएस है, वो डिपेंड करते हैं, वो दोनों ट्रस्ट करते हैं इंडिया को, भारत को। चाइना को यूएस ट्रस्ट नहीं करता, बाकी देशों को, यूरोप को रशिया ट्रस्ट नहीं करता, तो कॉमन देश जो बचते हैं उनमें से इंडिया एक देश है जहां ये मीटिंग हो सकती है। क्या लगता है आप लोगों को, क्या ये लड़ाई रुकने वाली है? क्या अगले 15 दिन में लड़ाई रुक जाएगी? मेरा मानना है कि 15 से 20 दिन में दिस वॉर विल बी एंडेड। आपका क्या मानना है? कमेंट कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।